उत्तर प्रदेश में नज़ूल की भूमि के विधेयक को लेकर एक बार फिर से बीजेपी सरकार घिर गई है और वहीं इस विधेयक को लेकर के विधानसभा में जमकर विपक्ष और पक्ष दोनों विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम जानेंगे कि नज़ूल की भूमि का जो विधेयक आया है आखिरकार उसमें ऐसा क्या था और योगी सरकार को अपना ये विधेयक क्यों वापस लेना पड़ा और ये ठंडे बस्ते में चला गया। तो वहीं पर हमारे साथ में राष्ट्रवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश सिंह हैं, जिनसे हम जानेंगे कि जिस तरीके से विधानसभा में ये बिल मार्च में तो पास हुआ और उसके बाद जब इसे राज्यपाल की मोहर भी लग गई और इसके जब बिल पारित होना था विधान परिषद में आकर इसके ऊपर विरोध होने लगा। अखिलेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे दर्शकों को बताइए, नज़ूल की भूमि की योगी सरकार के बिल में जो ऐसा क्या था कि योगी सरकार घिर गई। बिल्कुल, सबसे पहले धन्यवाद आपको देना चाहूँगा। जिस तरीके से इस समय मानसून सत्र में देखने को मिला है कि नज़ूल की भूमि पर जो प्रस्ताव पास हुआ है, कानून पास हुआ है, वह विधान परिषद में क्यों गिर गई, यह वाकई में सही है। ऐसा जो कानून बना है इस पे प्रैक्टिकली यह सही नहीं है। जिस तरीके से अन्य विधायकों ने इसका विरोध किया है, वाकई में प्रैक्टिकली ज़मीन स्तर पर ऐसा है कि कई सैकड़ों सालों से बहुत सारी ज़मीनों पर जो वह सरकारी ज़मीनें हैं उस पर वह अपना मकान बनाए हैं, छप्पर है, सहन है, बाग है। ऐसी ज़मीनों पर यदि वह काबिज हैं और सैकड़ों साल 100, 200, 500 साल से जो जिन ज़मीनों पर कब्जा है, बहुत सारे लोगों का सैकड़ों साल से मकान बना हुआ है, ऐसी ज़मीनों पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह आदेश पूर्व में जारी किया था कि सन 2000 तक की से पहले के जिसके कब्जे हैं और यदि वह चाहे वह भूमधरी क्यों ना ही किसी की ज़मीन हो, उस पर यदि मकान सन 2000 पहले से यदि है, मकान बना हुआ है किसी व्यक्ति का, और यदि नज़ूल की ज़मीन यदि कोई जो 2012 से पूर्व का कब्जा है, ऐसे कब्जेदारों के लिए जो अखिलेश जी, आप एक अधिवक्ता भी हैं और हमारे दर्शकों को एक आसान भाषा में बताइए, नज़ूल की भूमि क्या होती है। उत्तर प्रदेश में 28,000 भूमि नज़ूल की है। नज़ूल की ज़मीन 28,000 हेक्टेयर भूमि उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा भूमि होती है। वह भूमि सुरक्षित होती है, जैसे अस्पताल खोलना है, स्कूल खोलना है एवं सार्वजनिक उपयोग की जो सरकारी उपयोग में आने वाली ज़मीनें हों, या आवास विहीन यानी ज़मीन विहीन जो गरीब परिवार है, ऐसे लोगों के लिए आवास के लिए पट्टा, या भारी मात्रा में कृषि योग्य ज़मीनें हैं, ऐसे ज़मीनों पर सरकार जो ज़मीन विहीन गरीब परिवार है उनके लिए पट्टा भी करती है 5 साल के लिए, कुछ समय के लिए। बाग के लिए, पेड़ पौधे के लिए जो है पट्टा करती है सरकार, जो ग्राम प्रधान और लेखपाल के जरिए प्रस्ताव जारी होकर के एसडीएम द्वारा संस्तुति लेकर के ऐसे गरीब परिवारों को दिया जाता है। उसमें श्रेणियां होती हैं, चाहे वह नवीन पड़ती हो, ऊसर हो, बंजर हो, ऐसी ज़मीनें होती हैं जो आवासीय भूमि होती है। इस टाइप की ज़मीनों को नज़ूल कहते हैं और ऐसी ज़मीनें जो हैं उत्तर प्रदेश में नज़ूल की ज़मीनें, उन पर यदि जो कानून आ रहा है वह ऐसे गरीब परिवारों के लिए जो सैकड़ों साल से मकान बनाए हैं या अपने जोते बोते आ रहे हैं, जो माननीय उच्चतम न्यायालय ने इस पर निर्देश पूर्व में जारी किया हुआ है, यदि उसका उल्लंघन होता है तो आम जनता के लिए बहुत नुकसानदायक होगा। आम जनमानस के लिए यह काला कानून है, इसका वाकई में विरोध करना चाहिए और मैं भी इसका विरोध करता हूं कि इस कानून में सुधार करने की आवश्यकता। परिवार जो मकान सैकड़ों साल से बनाया हुआ है, यदि उसका घर
तोड़ दिया जाए, बेघर कर दिया जाए, वह गरीब परिवार कहाँ जाएगा। ऐसे हजारों लाखों परिवार हैं जो नजूल की ज़मीन पर, अभी लखनऊ में ही ऐसे गांव हैं, पूरे गांव के गांव ही नजूल की ज़मीन पर घर बने हैं। क्या उनका घर तोड़ दिया जाएगा? उनका घर यदि तोड़ दिया जाएगा तो जाएंगे कहाँ? सरकार क्या उनकी व्यवस्था करके देगी या उनके खिलाफ बुलडोजर ही चलवाने का काम करेगी? लेकिन सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए कुछ। इसीलिए समय समय पर चकबंदियाँ होती रहती हैं, जहाँ पर मकान बने होते हैं उसे आबादी में काट दिया जाता है। इसीलिए चकबंदी प्रक्रिया पूर्व में चलाई गई थी। यदि आवासीय हो गया है, ऐसी ज़मीनों पर आबादी के रूप में उसे घोषित कर दिया जाता है और आबादी की ज़मीन जहाँ पर मकान बना हो वहाँ पर चकबंदी नहीं होती है। वह जैसे रहेगा वैसे ही रहेगा, उसे आबादी के रूप में जिसका जो कब्जा है मान लिया जाता है। और आजकल योगी सरकार ऐसे आबादी की ज़मीनों पर जो कानून एक आया है कि उनके नाम कर दिया जा रहा है, वह भी ठीक है। लेकिन जो एक ऊपर उड़ता हुआ कैमरा ड्रोन, उससे पैमाइश करके हमें तो नहीं लगता है जहाँ पर डिस्प्यूट है उसका आकलन हो सकेगा। ऐसी जगह डिस्प्यूट भी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन जो बेघर हो जाएंगे उनके लिए सरकार के खिलाफ आम जनता का बहुत बड़ा आक्रोश होगा। जो हजारों लाखों परिवार इस उत्तर प्रदेश में रहते हैं, ऐसा नजूल की ज़मीन अब देखा जाए तो कोई ऐसा अछूता नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि 50% इस उत्तर प्रदेश की जनता, चाहे वह 500 स्क्वायर फीट, 1000 2000 ही स्क्वायर फीट क्यों ना ही उसके पास नजूल की ज़मीन कब्जे में हो, लेकिन हमें पूरा विश्वास है कि उत्तर प्रदेश की 50% जनता के पास नजूल की ज़मीन कब्जे में है। लेकिन जो सैकड़ों साल से जिसके कब्जे में है, चाहे घर बन गया, बाग है, पेड़ है, सहन है, ऐसी ज़मीनों पर अगर बुलडोजर चलेगा तो वह सरकार के लिए बहुत खराब स्थिति होगी। आम जनमानस का जब आक्रोश जगता है तो वह सरकार घुटने टेकने पर मजबूर हो जाती है। चाहे वह किसान आंदोलन हो, किसानों के लिए काला कानून जब आया था, चाहे वह अभी लोकसभा चुनाव से पहले ड्राइवरों के खिलाफ काला कानून आया था, लेकिन सरकार को वापस लेना पड़ा। ठीक, इसलिए हमारा आग्रह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार से कि यह कानून में सुधार किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ में अखिलेश सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष राष्ट्रवादी पार्टी, जहाँ पर विधानसभा में नजूल की भूमि के विधेयक को लेकर के जिस तरीके से बवाल हुआ, विरोध हुआ, उसके बाद जो है योगी सरकार ने इस बिल को ठंडे बस्ते में ज़रूर डाल दिया। वहीं पर पक्ष और विपक्ष ने दोनों ने योगी सरकार को हिदायत दी है कि इस कानून से आम जनता का कितना नुकसान है और कहीं ना कहीं अगर इस तरीके का कानून आएगा तो वहीं पर आगामी विधानसभा 2027 के चुनाव में भी फर्क पड़ेगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि 2027 का चुनाव अगर ये विधेयक लागू हो जाता तो विपक्ष के लिए कामगार साबित था, लेकिन विपक्ष ने भी इसके ऊपर क्यों विरोध जताया, ये एक सोचनीय विषय है। अब देखने वाली बात यह है कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार जिस तरीके से इस बिल को लेकर के गिरती हुई दिख रही है, आगे का किस तरीके से राजनीति जगत में सरगर्मियां रहती हैं, हम आपको दिखाते रहेंगे। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स।